बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ सहराई सीना में खड़ा हूँ और ये गजा की पट्टी से चंद किलोमीटर के फासले पर है। एक फिजाई पट्टी एयर स्ट्रिप बनाया है ताकि जहाज जो है कार्गो वो यहाँ पे लैंड कर सके। मैं मिस्र आया हूँ और गुज़िश्ता कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इजाज़त मिले और मैं रफ़ा क्रॉसिंग जा सकूँ और गजा के अंदर जो है वो इंटर हो सकूँ, लेकिन अभी तक मुझे इजाज़त नहीं मिली। आज बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे गजा की पट्टी के करीब जो अरीश का एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर आ चुका हूँ। मिस्री हुकाम ने मुझे इसकी इजाज़त दी है और यहाँ पे मैंने पाकिस्तान से जो चार्टर तैयारा सामान आया है उसको वसूल किया और उसे हैंड ओवर किया मिस्री हुकाम और मिस्र के रेड क्रिसेंट के। मैं ये तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला है काहिरा से गजा की पट्टी की तरफ और ये चंद किलोमीटर के फासले पर हैं हम अब गजा की पट्टी से। मैं ये कोशिश है कि मैं यहाँ बाकी जो चंद दिन हूँ उसमें किसी तरीके से मिस्री हुकाम से ये इजाज़त ले सकूँ कि मैं रफ़ा क्रॉसिंग जाऊँ और किसी तरीके से मैं गजा के अंदर दाखिल हो सकूँ। ये मेरी ख्वाहिश भी है, ये मेरी कोशिश भी है। मैं इसी के लिए मिस्र में आया हूँ ताकि एक इज़ारी जहदी, एक इज़ारी तज़ियत, एक इज़ारे हमदर्दी मैं गजा की मिट्टी के साथ कर सकूँ, गजा के आवाम के साथ कर सकूँ। बड़ी बदकिस्मती है, मैं चंद किलोमीटर के फासले पर गजा के साथ खड़ा हूँ। पूरा आलम इस्लाम इस वक्त गुलाम है, लेकिन वो छोटी सी 43 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है वो इस वक्त इस कुर्रे अर्ज में आज़ाद है। बदकिस्मत ये है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, जो कि इस्तेमाल में लकीरें खींची हुई है। वो लकीरें मेरे रास्ते के अंदर, हमारे रास्ते के अंदर रुकावट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा चंद दिन जो मेरी मिस्र के अंदर क्या है कि मुझे रफ़ा क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाए और मैं गजा जाके पाकिस्तानी कौम की तरफ से उस मिट्टी के खराज तहसीन पेश करूँ, उनके आवाम को, उनकी मज़ाहिमत को खराज तहसीन पेश करूँ, उनकी जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करूँ, उन शहादा के साथ उनके पसमानदगान के साथ ताज़ियत करूँ और वहाँ के ज़ख्मियों, वहाँ के दुख के मारे आवाम के साथ इज़ारे हमदर्दी, इज़ारे ताज़ियत करूँ। तो मेरी एक कोशिश होगी, आप दुआ करें कि मुझे इजाज़त मिल जाए और मैं रफ़ा क्रॉसिंग और गजा की पट्टी में जा सकूँ। अल्लाह ने इतने रास्ते खुलवाए हैं कि मैं चंद किलोमीटर के फासले पर गजा की पट्टी के ऊपर आ चुका हूँ। तो अल्लाह ताला की मदद होगी, नुसरत होगी और अल्लाह रास्ते खुलवाएगा तो इंशाअल्लाह मैं रफ़ा क्रॉसिंग और गजा की पट्टी भी जा सकूँगा। ये जहाज सामान के आए हैं, जिसमें इमदादी सामान है, खुराक है, अद्वियात है, कंबल और खेमे, कपड़े हैं और पानी है। मसले का हल, गजा के मसले का हल, फलस्तीन के मसले का हल यह है कि इमदाद के इस सामान के साथ साथ मुस्लिम हुकूमतें असलहे की जहाज भेजें। इमदाद के इन जहाज़ों के साथ साथ मुस्लिम हुकूमतें असलहे के जहाज भेजें तो तब फलस्तीन के अवाम को प्रोटेक्शन मिलेगा, तब फलस्तीन आज़ाद होगा, तब मस्जिद अक्सा आज़ाद होगा, तब इसराइल को सबक सिखाया जाएगा। जब तक सिर्फ इमदाद के सामान आएगा और असलहे के जहाज नहीं आएंगे, जब तक सिर्फ इमदाद के जहाज आएंगे और असलहे के जहाज नहीं आएंगे, उस वक्त तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता, फलस्तीन आज़ाद नहीं हो सकता, अल अक्सा शरीफ आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को और उम्मत मुस्लिमा के फौजी सरबराहों को इस पे गौर करना होगा, इसके बगैर और कोई चाराकार नहीं।